इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सोशली रेलेवेंट इश्यूज भी टच किए हैं शुरू से लेकर आज तक। ये शो अपने आप में एक मिसाल बन चुका है। मेरे घर पे एक फ्लैग रखा हुआ है जो मैं कल अपने बैल्कनी पे बहुत शान से फहराऊंगा। देश को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी, उसकी वैल्यू आज हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्लासमेट्स अभी भी फौज में है, मैं इस तरफ आ गया। दिल में जज्बा वही है आज भी। सोच को सुधारना बहुत ज़रूरी है। सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। आज हमारे साथ है सुधांशु पांडे, जिन्हें आप बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं वनराज के रूप में। चलिए उन्हीं से जानते हैं जिस तरीके से उन्हें प्यार मिला है अनुपमा शो से और उनके कैरेक्टर से, क्या कुछ वो फील करते हैं या फिर क्या कुछ वो बताना चाहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के बारे में या ये किसके बारे सिर्फ में? मतलब फर्स्ट सवाल सिर्फ फर्स्ट शो से। सवाल के शो वनराज शाह एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे लगता नहीं है कि इससे पहले टेलीविज़न पे कभी देखा गया था, और शायद इसीलिए राजन ने ये कैरेक्टर सोचा इस शो में, ऐसे शो में जो एकदम ही पाथ ब्रेकिंग बना है। और उसकी वजह यही है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे हुए कैरेक्टर्स हैं। और इसी वजह से इस कहानी को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है वो भी एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से पेश की गई है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सोशली रेलेवेंट इश्यूज भी टच किए हैं शुरू से लेकर आज तक, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो या टीनेज इश्यूज हों या जैसी भी चीज़ें नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली को झेलनी पड़ती हैं, उस सब से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हम लोग दर्शाते रहे हैं और हमेशा उसका कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई उपाय बताते रहे हैं। तो ये शो जो है, ये शो अपने आप में एक मिसाल बन चुका है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसमें एज अ मेल प्रोटैगनिस्ट आया इस शो में। और शायद मेरे जीवन के जो 2-3 अच्छे डिसीजन रहे हैं उसमें से सबसे अच्छा ये रहा। क्या बताना चाहेंगे अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स को लेकर, किस तरीके से जिस तरीके से एक पड़ाव अलग ही दिखाया जा रहा है और ऑडियंस का जो है कि अब मतलब पता चले कि क्या कुछ आगे होने वाला है, तो उनको क्या कुछ आप हिंट देना चाहेंगे। आगे क्या होने वाला है ये कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे राइटिंग होती रहती है। और वो कभी भी आप 15 दिन बाद का भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग होती रहती है। और जैसे जैसे एपिसोड्स आते हैं, जैसे जैसे उसका रिस्पॉन्स आता है, उस हिसाब से स्टोरी को भी लिखा जाता है, ट्विक किया जाता है। कुछ चीज़ें जो नहीं वर्क करती उनको कम किया जाता है, जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको और बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो है मुझे लगता है कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ड्रामा बहुत हाई रहेगा। और कैरेक्टर्स जो आप लोग इतने समय से प्यार देते आए हैं, वो कैरेक्टर, उन कैरेक्टर्स को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, कल इंडिपेंडेंस डे है तो किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं या फिर क्या कुछ ऑडियंस को बताना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। मेरे घर में, मेरी बिल्डिंग में हम लोगों ने तिरंगा जो है हम लोग को बांटा गया है सोसाइटी की ओर से। और मेरे घर पे एक फ्लैग रखा हुआ है जो मैं कल अपने बैल्कनी पे बहुत शान से फहराऊंगा, तिरंगा फहराऊंगा। और मुझे इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता की जो वैल्यू है वो अपने बच्चों को भी समझाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग एक फ्री एयर में आज जो जो सांस ले रहे हैं उसके पीछे आज से 75 साल पहले तक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देकर इस देश को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी, उसकी वैल्यू आज हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ को, उन उन सेनानियों को नमन करना भी बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस का क्या कुछ मीनिंग आप बताना चाहेंगे, आपका क्या कुछ सोचना है इंडिपेंडेंस को लेकर, फ्रीडम को लेकर। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो जो आपको हर चीज़ की फ्रीडम देती है। जैसे कि हम स्वतंत्र हैं कहीं भी घूमने फिरने के लिए। आपकी सोच के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपनी सोच को जताने के लिए या बताने के लिए या बयान करने के लिए, उसके लिए आप स्वतंत्रता हैं। तो यही स्वतंत्रता होती है। कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें बचपन से, बचपन का या फिर स्कूल डेज, ये सब का जिस तरीके से सेलिब्रेट करते थे इंडिपेंडेंस डे, एक्साइटमेंट होती थी एक नेक्स्ट लेवल की, क्या बताना चाहेंगे। बचपन में मैं एक्चुअली आर्मी स्कूल में पढ़ता था। तो आर्मी स्कूल में हमारे यहाँ जो झंडा फहराते थे, तो उसकी एक एक अलग हम लोग के मन में एक अलग उसका जज्बा हुआ करता था, क्योंकि हम लोग सब फौजी स्कूल में थे, फौज में जाने की तैयारी थी, मेरे क्लासमेट्स अभी भी फौज में है, मैं इस तरफ आ गया, पर दिल में जज्बा वही है आज भी।
तो बचपन की वही याद है कि जब फ्लैग होस्टिंग होती थी या जब हम लोग झंडा फहराने 15 अगस्त या 26 जनवरी फॉर दैट मैटर जब भी होता था झंडा फहराने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि अभी सोसाइटी में और क्या कुछ चेंजेस आने बाकी हैं या फिर आने चाहिए? ये देखिए सोसाइटी कोई इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है कि हम लोग आज कुछ सोचें और कल चेंज हो जाए। सोसाइटी जो है समाज जो है वो सालों सालों साल धीरे धीरे करके समाज बनता है, समाज संवरता है या बिगड़ता है और वो किस तरह से क्या चीज़ें समाज को इन्फ्लुएंस करती हैं या लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करती हैं वो उनकी सोच निर्धारित करती है। तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट लेवल पे बोलूँ या इंडिविजुअल लेवल पे बोलूँ तो मैं यही कहूँगा कि अपनी सोच को सुधारना बहुत ज़रूरी है। सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा। और क्या कुछ ऑडियंस को बोलना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया है, ये इतना सराहा है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने वनराज शाह को और हमारे शो को, अनुपमा को इतना सारा प्यार दिया है। आगे भी इसी तरह हमको प्यार देते रहें, खूब सारा प्यार देते रहें ताकि हम लोग उसी जज़्बे के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों तक एंटरटेनमेंट पहुँचाते रहें और आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।